रुकिए, आप ये अगली रील देखना नहीं चाहते, बल्कि एल्गोरिदम आपको मजबूर कर रहा है। इसलिए 1 सेकंड रुकिए और ये समझिए कि कहीं आपका दिमाग थक तो नहीं गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल मीडिया इज हाईजैकिंग योर ब्रेन एंड बिहेवियर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप घंटों तक इंस्टाग्राम या रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं तो मन बेचैन और थका हुआ सा लगने लगता है। ये हो सकता है आपके बीटा ब्रेन वेव्स का ओवरड्राइव मोड हो और दिमाग का एक तरह से अलार्म कि अब बहुत हो गया। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले की कुछ वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा है। अगर आप ईईजी और उनके ब्रेन वेव्स को समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक को। बीटा वेव्स क्या होती हैं और ये क्यों जरूरी हैं। बीटा वेव्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ईईजी में ब्रेन में मापी जाती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 12 से 30 हर्ट्ज। ये वेव्स तब एक्टिव होती हैं जब आप कुछ ध्यान से पढ़ रहे होते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या किसी टास्क पर फोकस कर रहे होते हैं। ओवरऑल जब आप वर्क मोड में होते हैं। तो सोशल मीडिया इस वेव्स को कैसे डिसरेगुलेट करता है या अफेक्ट करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम लंबे समय तक बिना सोचे समझे सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे लगातार स्क्रॉल करना, वीडियो से वीडियो पर कूदना, तो इससे बीटा वेव्स डिसरेगुलेट हो जाती हैं। रिसर्च में यह सामने आया है कि हाई बीटा वेव्स ज्यादा एक्टिव होती हैं तब ब्रेन में चिंता, घबराहट, ओवर अलर्टनेस जैसी हालत बन जाती है। वहीं लो बीटा वेव्स दब जाती हैं, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन वीक होने लगता है। यानी आपका दिमाग अलर्ट तो रहता है लेकिन किसी एक लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता। इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ध्यान, निर्णय और इंपल्स कंट्रोल का सेंटर है, थका हुआ और कम एफिशिएंट हो जाता है। इसका असर ब्रेन के कई और जरूरी हिस्सों पर भी पड़ता है, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, मन की उलझने सुलझाने और सेल्फ कंट्रोल पर भी उसका असर पड़ने लगता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो बेवजह सोचने और खुद की तुलना करने के लिए एक्टिव होता है, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। नतीजा ये होता है कि यूजर को लगता है कि वो बहुत एक्टिव है, लेकिन दिमाग स्कैटर्ड और थका हुआ होता है। तो इसका समाधान क्या है? ये सवाल है कि हम अपने बीटा वेव्स को दोबारा बैलेंस कैसे करें। डिजिटल हाइजीन अपनाएं। सोशल मीडिया के लिए सीमित और तय समय रखें। मतलब जब आपको यूज करना है तभी आप यूज करें। ऐसे ऐप्स यूज करें जो स्क्रीन टाइम ट्रैक और लिमिट करते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिससे हाई बीटा वेव्स कम हो जाती हैं। इससे दिमाग शांत होता है और अल्फा थीटा बैलेंस बनने लगता है। डीप वर्क सेशन करें। हर दिन कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शन काम करने की आदत डालें। डीप वर्क इज अ वेरी स्मार्ट टेक्निक एंड दिस विल मेक यू मोर एफिशिएंट इन लेस टाइम। पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक, ऐसी ट्रिक्स अपनाएं। नेचुरल माहौल में या एक्सरसाइज करें। नेचुरल माहौल में वॉक करने के लिए जाएं, जैसे पार्क में टहलना, एरोबिक एक्सरसाइज करना। ये सब बीटा वेव्स को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। अनदर वेरी इफेक्टिव टेक्निक इज न्यूरो फीडबैक। न्यूरो फीडबैक आपको रियल टाइम फीडबैक देता है, जिससे आपके ब्रेन वेव्स कंट्रोल होते हुए दिखते हैं जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं या कुछ रेगुलेटरी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। एडीएचडी या एंजाइटी जैसी स्थितियों में यह बीटा वेव्स को रीट्रेन करने में भी मदद करता है। तो अगली बार जब आप खुद को बेचैन, थका हुआ या अनफोकस महसूस करें, तो हो सकता है आपके बीटा वेव्स हेल्प मांग रहे हो। थोड़ा ब्रेक लें, सांस पर ध्यान दें और अपने दिमाग को वह बैलेंस दें जिसकी उसे जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल पर हम ऐसे ही साइंटिफिक नजरिए से ब्रेन वेव्स, मेंटल हेल्थ, डिजिटल वेलबींग को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब आपका दिमाग सोशल मीडिया से थक जाए तो उसे आराम देने का तरीका सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ब्रेन का ध्यान रखें, स्क्रॉल कम करें।